Morning students, welcome back to another video. We are going to study the chapter number 3, power resources. पावर एंड एनर्जी जो है वो विटल रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज़ होती है, जैसे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। अगर हम पावर रिसोर्सेज को कैटेगराइज करें तो हम दो तरीक़ों से कैटेगराइज कर सकते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड सेकंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो एनर्जी है जो कॉमनली यूज़ की जाती है, बहुत टाइम पहले से यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल को हम फायरवुड की बात करते हैं तो ये फायरवुड मेनली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए। जैसे कि फायरवुड में क्या आ जाएगा, एक काऊ डंग वुड आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं विलेजेस में। जब चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हा किस चीज़ से जलाते हैं? वो काऊ डंग यूज़ करते हैं और वुड को फायर लगाते हैं, तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। वो ज़्यादा दिन दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए। जो फायरवुड रिसोर्सेज है इनको दो चीज़ों के लिए रखा जाता है, प्लस ये ज़्यादातर विलेज में यूज़ किया जाता है। तो ये यहाँ पर लिखा है कि हमारी कंट्री में मोर देन 50% फायरवुड एनर्जी विलेजर्स ही यूज़ करते हैं। अब है फॉसिल फ्यूल। देखिए फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है। जब डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स ये दोनों का जो रिमेन होता है, मतलब ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के मरने के बाद जो रिमेन्स रह जाता है वो ज़मीन में मिल जाता है। अर्थ की लेयर मिलियंस ऑफ ईयर्स ज़मीन के अंदर रहती हैं। तो ज़मीन के अंदर बहुत साल रहने के बाद जब इनमें प्रेशर और हीट हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाती हैं फॉसिल फ्यूल में। ये प्रेशर और हीट जब बाहर निकलता है तो यही कन्वर्ट होता है फॉसिल फ्यूल में। तो फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं? जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब ये जो फॉसिल फ्यूल जो है ये बहुत लिमिट में होते हैं। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंजप्शन भी बढ़ रहा है। तो अब हम फॉसिल फ्यूल जो हैं वो अलग अलग से पढ़ते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल। नेक्स्ट कर लेते हैं कोल। देखिए जो कोल है वो मोस्ट एबंडेंटली पाए जाने वाला फॉसिल फ्यूल है, मतलब ये बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? जैसे ये डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, स्टीम इंजन में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट करते हैं उसको कहा जाता है थर्मल पावर, और जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से जनरेट की जाती है उसको कहा जाता है हाइडल पावर। यानी जो एनर्जी कोल से मिलती है वो होती है थर्मल पावर, और जो वाटर से एनर्जी मिलती है वो होती है हाइडल पावर। जो कोल हम आज इस्तेमाल करते हैं ये आज से ही नहीं बना हुआ है, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। जैसे हमने पढ़ा कि फॉसिल फ्यूल डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स से बनता है, तो ऐसे ही फर्म्स और स्वैम्प्स भी। फर्म्स क्या होता है? जो प्लांट्स के डेड पार्ट्स हो गए, एनिमल्स का कोई डेड पार्ट हो गया। और स्वैम्प क्या होता है? जो दलदल वाला एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है कि ये ब्यूरिड होते रहते हैं, और अर्थ की लेयर में ब्यूरिड होने के साथ साथ जब इनमें हीट और प्रेशर लगता है तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये फिर एज ए फॉसिल फ्यूल निकल कर आता है, मतलब फिर इनमें से कोल निकलता है। तो इसीलिए मिलियंस ऑफ ईयर्स दबे रहते हैं, इसलिए कोल को कहा जाता है ब्यूरिड सनशाइन। कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है पूरी दुनिया में? जैसे चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये कोल रानीगंज, जारिया, धनबाद एंड बोकारो जो कि झारखंड में है, यहाँ पर यूज़ होता है।
कर लेते हैं पेट्रोलियम। जो पेट्रोल आपकी गाड़ी में डालते हैं और जिससे आपकी गाड़ी चलती है, और जो ऑयल अपनी साइकिल में डालते हैं जिससे आपकी साइकिल की आवाज़ नहीं आती और जो साइकिल है वो स्मूथ चलती है, तो उसे आप ऑयलिंग करते हैं। जो ऑयल और पेट्रोल आप यूज़ कर रहे हैं ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। अब पेट्रोल और पेट्रोलियम में कंफ्यूज मत होना, ये पेट्रोलियम के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि इसमें डीजल भी आता है, पेट्रोल भी आता है, केरोसिन भी आता है और अदर प्रोडक्ट्स भी आते हैं। इसमें पेट्रोल और ऑयल की हमने बात की। ये थिक ब्लैक लिक्विड होता है जिसको कहते हैं पेट्रोलियम। अब ये थिक ब्लैक लिक्विड कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है रॉक की बहुत सारी लेयर्स के बीच में से पाया जाता है। ये डेप्थ में होता है, तो इसको निकालने के लिए ड्रिलिंग प्रोसेस करनी पड़ती है। तो ड्रिल को यूज़ करके इसको नीचे में से निकाला जाता है और फिर इनको थिक ब्लैक लिक्विड बाहर निकाला जाता है, जिस प्रोसेस से क्या होता है कि क्रूड ऑयल निकलता है। फिर इसको रिफाइनरीज में भेजा जाता है। अब जब इनको रिफाइनरीज में भेजा जाता है तो फिर क्या होता है कि जो इनके अंदर मिक्सिंग हुई होती है, ऐसी मटेरियल्स होते हैं जो हमारे यूज़ के लिए नहीं होते, तो फिर इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट। जैसे ही प्लास्टिक निकलता है वो कचरे की तरह होता है। ऐसे प्रोसेस से चीज़ें निकलती रहती हैं, तो इनको और ज़्यादा प्रोसेसिंग करते हैं, तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ये सब निकलती रहती हैं, जो कि पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट हैं। पेट्रोलियम जो कि डेरिवेटिव्स हैं, इनको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। इनको ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैल्यूएबल होने की वजह से, मतलब कि इनका वर्थ बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वर्थ में आप मनी ऐड कर सकते हैं कि इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ इनकी वर्थ भी बहुत ज़्यादा है, तो ये वैल्यूएबल होने की वजह से ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। अब पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करने वाली कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ईरान, इराक, सऊदी अरबिया एंड कतर। अदर मेजर प्रोडक्ट्स हैं यूएसए, प्रोड्यूसर्स हैं यूएसए, रशिया, वेनेजुला एंड अल्जीरिया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में दिग्बोई, जो कि असम, मुंबई हाई इन बॉम्बे एंड डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पेट्रोलियम का प्रोसेस नहीं होता, ऐसा है कि ये यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए बाहर से नेक्स्ट कर लेते हैं और लास्ट कर लेते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पाई जाती है पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ। ये कैसे रिलीज़ की जाती हैं? जब क्रूड ऑयल सरफेस पर ला दिया जाता है तो नेचुरल गैस निकलती है। अब ये सवाल उठता है कि जो नेचुरल गैस हैं वो पेट्रोलियम डिपॉजिट के पास क्यों पाई जाती हैं? पेट्रोलियम जो कि एक थिक ब्लैक ऑयल है और जो इसके नीचे मैग्मा होता है, जो मैग्मा की वजह से इसके अंदर हीट या फिर कन्वेंशनल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जब ऑयल को कन्वेंशनल एनर्जी प्रोड्यूस होगी ऑयल के ऊपर, तो इसमें गैसेस प्रोड्यूस होंगी और इस ऑयल से ही ऐसी ही नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है या निकाला जाता है। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स में जो नेचुरल गैस है वो कहाँ पर यूज़ की जाती हैं? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल में इनको यूज़ किया जाता है। अब जो मेजर प्रोड्यूसर हैं नेचुरल गैसेस के, वो कंट्रीज़ हैं रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड। तो अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में नेचुरल गैसेस को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा, त्रिपुरा, और वो कुछ एरिया जो मुंबई में ऑफशोर में, मतलब जो कोस्टल एरियाज़ में के पास होता है,
लैंड से ज़्यादा दूर भी नहीं होता। तो सेम एरिया जो ऑफ शोर हैं मुंबई में, वहाँ पर नेचुरल गैस प्रोड्यूस की जाती है। अब अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी अपनी नेचुरल गैसेस हैं और इनके अपने नेचुरल गैसेस के रिजर्वर्स भी हैं। जैसे जैसे कंजप्शन फ्यूल का ज़्यादा होता है उसी हिसाब से इनका डिप्लशन भी किया जाता है। लेकिन इनके साथ साथ एक प्रॉब्लम्स ये है कि ये जो फ्यूल है इनको अगर बर्न किया जाए तो इनमें से कुछ टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो इसीलिए भी ये मेजर कंसर्न है। लेकिन अगर इसका अल्टरनेटिव देखा जाए तो जैसे फॉसिल फ्यूल बहुत सारे टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों कोई अल्टरनेटिव है जो कम पोल्यूशन करता है। जी हाँ है, उसका अल्टरनेटिव है नॉन कन्वेंशनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।